नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो आज 22 मार्च 2024 का दिन है और अभी देखें तो 23 तारीख के आसपास उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के करीब एक और डब्ल्यूडी आने वाला है, जो कि एक मध्यम डब्ल्यूडी है। लेकिन इसका विशेष प्रभाव हिमालयी राज्यों पर होगा, जहां भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी और कुछ असर इसका जो है राजस्थान के बीकानेर, सीकर और कुछ जयपुर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी खंड वर्षा के रूप में, पाली संभाग के भी कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा जैसी स्थितियों की संभावनाएं बढ़ा रहा है या ऐसी संभावनाएं लगभग बनी हुई है, जिसमें उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा की संभावना है। 23, 24, 25 और 26 मार्च के दौरान इस डब्ल्यूडी का असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें तो एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जो उत्तर पूर्व की ओर सरक रहा है। तो वहीं एक पूर्वी लगभग अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास भी एक एंटी साइक्लोन है। धीरे धीरे जेट का प्रभाव फिर से बदलेगा और इस डब्ल्यूडी की कुछ खंड वर्षा राजस्थान के क्षेत्रों में धूल भरी आंधी के साथ होने की संभावना है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर नागौर और जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी से लगाकर। तो वहीं आगे जो है इस जेट का फिर से उत्तर पश्चिमी प्रभाव देखने को मिलने से तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस डब्ल्यूडी के बाद। और उसके बाद जो है फिर से जेट का प्रभाव कुछ वर्षा के अनुकूल हो जाएगा मार्च के अंतिम दिनों से, जिससे काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट की उम्मीद फिर से की जा सकती है, जिसमें न्यूनतम तापमान फिर से 10 डिग्री के नीचे कुछ ज़िलों में, तो वहीं अधिकतम तापमान जो है 30 से 32 डिग्री के आसपास तक भी उस दौरान दर्ज होने की संभावना, कहीं कहीं 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। कुल मिलाकर तापमान में घट दर्ज की जाएगी, जो कि लगभग अधिकतम तापमान में ये गिरावट रहेगी और ये मार्च के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर अप्रैल के शुरुआती दिनों के दौरान तापमान के सामान्य और कुछ सामान्य के नीचे दर्ज होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। और वह डब्ल्यूडी के प्रभाव के कारण, यानी मार्च के अंतिम दिनों से प्रभावी डब्ल्यूडी की गतिविधियाँ होने की संभावना, खंड वर्षा के रूप में, कहीं ओलावृष्टि के रूप में अप्रैल की शुरुआत या कहे अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान, यानी अप्रैल के पहले जो 15 दिन है वो पहला पखवाड़ा रहेगा। और उस दौरान जो है खंड वर्षा, धूल भरी आंधी के गुबार, कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, कहीं शुष्क मौसम भी बना रहेगा। इसका जो है मौसम चलावास द्वारा पिछले लगभग एक सप्ताह से भी अधिक समय से पहले पखवाड़े के दौरान खंड वर्षा की संभावनाएं बार बार जताई जा रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो 39.88 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिग्री के करीब रहा। न्यूनतम तापमान आज का 12.35 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आने वाले दिनों में, मार्च के अंतिम दिनों में देखें तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे जाने की संभावना फिर से बन रही है और ये मार्च महीने के अंतिम दिनों में अपना आप में कई सालों बाद फिर से जो है ऐसी संभावनाएं ये दर्ज होने की बन रही हैं। वहीं आर्द्रता अधिकतम 68% रही, न्यूनतम आर्द्रता 17% रही। और वहीं वायु दबाव यहाँ का स्थानीय क्षेत्रों का देखें तो 1012 मिलीबार तक रहा। वहीं जैसलमेर से लगाकर फड़ौदी और सोयला नागौर बेल्ट तक भी देखें तो वायु दबाव कुछ 12-13 के आसपास ही दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से रही और ये 15 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार तक देखने को मिली। आज पाली से लगाकर जोधपुर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा। तो वहीं बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी उत्तरी भागों में और सीकर संभाग से लगाकर देखें तो दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और ये सब कुछ होगा जो डब्ल्यूडी आ रहा है उससे प्रेरित एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण। और ये क्षेत्र जो है प्रभावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जो है पाली के क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अरावली रेंज में हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से बढ़ रही है और ये 8 से 10 किलोमीटर तक है। और जब भी डब्ल्यूडी आता है तो उससे प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र जब बनता है तो वो जो है हवाएं लगभग 48 घंटों के दौरान पाली के क्षेत्रों में भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन आज जो है डब्ल्यूडी इस समय उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के करीब है, अफगानिस्तान से लगाकर, लेकिन उससे प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर प्रभावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक प्रमाण है यहाँ पर चलने वाली हवाओं का। तो इसके अनुसार अगर विश्लेषण करें तो आज जो है बीकानेर के क्षेत्रों में तेज़ हवा चलने की संभावना है दक्षिण से, और जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व की ओर मूव करता है, लेकिन इसका केंद्र उत्तर पश्चिम के करीब जब तक डब्ल्यूडी आता है लगभग जो है बना रहता है। और इसी के प्रभाव से यहाँ पर जब ये पहले से ही प्रभावी होने लगता है तो डब्ल्यूडी
लगभग दूर होने पर भी जो है कई जगहों पर धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति, कुछ घने बादल बनना, कुछ मेघ गर्जन की स्थिति, खंड वर्षा वाली स्थिति कहीं कहीं बनने लगती हैं। और आज ऐसी ही संभावना बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बन रही है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, कुछ जैसलमेर, फड़ौदी के क्षेत्रों में आज कुछ मेघ गर्जन वाले बादल बन सकते हैं, जो कि वायु दबाव 1017 के आसपास दर्ज होने के बाद 1012, 1013 के आसपास दर्ज हो रहा है, या कुछ समय की कमी कभी कभी जो है कुछ तूफानी हलचल यानी मेघ गर्जन वाली या थंडरस्टॉर्म वाली हलचल, धूल भरी अंधड़ वाली हलचल भी पैदा करती हैं। और ये हर समय में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग वायु दबाव के हिसाब से, अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण बैठता है, अलग अलग तापमान, नमी और जो मौसमी पैटर्न बनता है उसके हिसाब से अलग अलग विश्लेषण बैठता है। तो आज जो है जो घेरा आप देख रहे हैं पीले कलर का, इसमें जो है कुछ मेघ गर्जन वाले बादल बनने के साथ खंड वर्षा और कहीं कहीं हल्की मध्यम तेज धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति एकाधिक स्थानों पर हो सकता है, कुछ ओले वाली स्थिति भी बन जाए, ऐसा जो है आज से भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 23 से लगाकर 26 मार्च के दौरान मौसम परिवर्तनशील रहेगा, जिसमें राजस्थान का ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए यानी बालोतरा से होते हुए जोधपुर और लगभग कई भाग जहां पर मेघ गर्जन वाले बादल बनने के साथ धूल भरी अंधड़, खंड वर्षा, कुछ कहीं कहीं ओलावृष्टि वाली गतिविधि, कहीं शुष्क मौसम भी बना रहेगा। तो वहीं जो इस घेरे के बाहर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अलग अलग पैचेज में बादल बनने के साथ खंड वर्षा की संभावना फिलहाल अभी से बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय और नज़दीक आएगा तो कुछ पैटर्न अलग भी इससे बनकर कहीं कहीं ये दक्षिण पश्चिम के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी कुछ बूंदाबांदी, बौछार, धूल भरी अंधड़ वाली गतिविधि कर सकते हैं। लेकिन ये दायरा जो है पूर्वी गुजरात से लगाकर यानी इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से हालांकि ज़्यादा मजबूत नहीं, लेकिन चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण कभी कभी पहले से प्रभावी होने लगते हैं और मैक्रो क्लाइमेट की स्थितियाँ कई जगहों पर बनने लगती हैं, जिससे अलग अलग भागों में जो है बादल बनने के साथ मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में जो है गुजरात के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में जो है 23 से 26 के मध्य कुछ खंड वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आज गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर जैसलमेर, फड़ौदी, नागौर से सीकर की ओर, जयपुर की ओर कुछ बादल मेघ गर्जन वाले बनने के साथ कुछ खंड वर्षा वाली स्थिति बन सकती हैं। तो किसान भाई आज इन क्षेत्रों में सतर्क रहे। फसल कटाई के दौरान फसलों को मौसम बिगड़ते हुए देखते ही जो है ढकने का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य लगातार जारी रखें, पीछे फसलों को इकट्ठा करते रहें, क्योंकि आज कुछ उम्मीद 23 से 26 वाले डब्ल्यूडी के प्रभाव से बिगड़ने की भी संभावनाएं बन रही हैं, जो कि जो डेटा विश्लेषित हो रहा है उसकी वजह से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कहीं कहीं यहाँ पर जो है कुछ खंड वर्षा की उम्मीद बन सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। यानी आज से, आज सुबह जब ये वीडियो बना रहे हैं 8 बजे का समय है और 8 बजे से लगाकर कल 8 बजे के मध्य यहाँ पर कुछ स्थितियों में जो है प्रभाव दिख सकता है। बाकी राजस्थान में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही जोधपुर संभाग से दक्षिण पश्चिम से लगाकर पाली संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ कोटा, उदयपुर संभाग में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ऊंचाई वाले बादल जरूर अगले 24 घंटों में बनते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद जो है कई जगहों पर अलग अलग पैचेज में बादल बनेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम ज़्यादातर राजस्थान में शुष्क रहेगा। उत्तर राजस्थान में कुछ गड़बड़ी वाला मौसम बनने की उम्मीद बन रही है। और उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जेट का प्रभाव फिर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगा। तो निचले स्तर पर भी हवाएं कुछ उत्तर पश्चिम से बढ़ती हुई शुष्क हवाओं का प्रभाव तापमान फिर से बढ़ाएगा, मौसम शुष्क होने लगेगा। और उसके बाद दोबारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जेट फिर से कुछ मौसम अनुकूल बनाएगी। राजस्थान और गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा के अनुकूल स्थिति और कहीं धूल भरी आंधी की स्थिति, ओलावृष्टि की स्थिति, तो कहीं शुष्क मौसम भी बना रहेगा। लेकिन फिर से उस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी मार्च के लगभग अंतिम दिनों से लगाकर अप्रैल के शुरुआती दिनों में, जिसमें लगभग 5 से 7 डिग्री तक तापमान घटता हुआ देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो आने वाले दिनों में जो है विशेष स्थिति राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावशाली नहीं, लेकिन अलग क्षेत्रों में कहीं सीमित दायरे रहेंगे जहां पर काफ़ी प्रभावशाली स्थिति भी दिखेगी। तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन विशेष कर देखें तो हिमालयी राज्यों में ज़रूर भारी बर्फबारी की संभावनाएं आने वाले 10 दिनों के दौरान अलग अलग पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलेगी, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट होगी। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों में भी उस दौरान खंड वर्षा, ओलावृष्टि की संभावना, धूल भरी अंधड़ की संभावनाएं बन रही हैं। और ये सब कुछ
देखने को मिलने की संभावना अगले 10 दिनों के मौसम के दौरान यानी अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान अभी से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें भारी से कहीं कहीं बहुत भारी बर्फबारी वाली स्थिति भी हिमालयी राज्यों के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।